हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट U एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स EV. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस. ओके, सो एटॉमिक मास यूनिट U एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स EV के बीच का रिलेशनशिप आइंस्टाइन के इक्वेशन E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर के जरिए समझा जा सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हम करेंगे एटॉमिक मास यूनिट को किलोग्राम्स में कन्वर्ट. ठीक है, सो as we know, one atomic mass unit, जिसे U से डिनोट करेंगे, को हम 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम के रूप में डिफाइन करता है. ठीक है, 12th मास ऑफ कार्बन 12. ठीक है, और इसका वैल्यू किलोग्राम में अप्रोक्सीमेटली हम लिखेंगे 1U इज इक्वल्स टू 1.66 into 10 to the power minus 27 kgs. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें आइंस्टीन्स मास एनर्जी मतलब इक्विवेलेंस यूज करना है. तो होता है E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर. ठीक है, और हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.66 into 10 to the power minus 27 kg, ये मास हो गया, into C. C is speed of light in vacuum, तो होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड का ये C स्क्वायर है. ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो E का जो वैल्यू आएगा अप्रॉक्स वैल्यू, वो हो जाएगा 1.492 into 10 to the power minus 10 जूल्स. नाउ अब हमें जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना है. सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को हम 1.602 टाइम्स 10 to the power minus 19 जूल्स के इक्वल डिफाइन करते हैं. ठीक है, अब हम जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करेंगे. तो E इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होगा 1.492 into 10 to the power minus 10 joules upon 1.602 into 10 to the power minus 19 जूल्स पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, अब हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू एनर्जी का अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगा होगा अप्रॉक्स 931.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ओके, अब अगर फाइनल रिलेशनशिप देखें तो वन एटॉमिक मास यूनिट U का एनर्जी इक्विवेलेंट अप्रॉक्सीमेट 931.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होगा. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 931.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ओके, हमारा आंसर आ चुका है.
Hope you understood it well. All the best.